अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम महमूद ख़ादरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख़ादरी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ आज हम क्लास 6 का चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसे किस तरह से निकालते हैं और उसके रूल्स क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3rd बी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट वन इज 8, सेकंड 18, थर्ड 23, फोर्थ 48। चलिए ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स यानी ऐसे नंबर्स जिससे ये दिया हुआ नंबर इजीली डिवाइड हो जाता और उनका फैक्टर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई भी किए तो ये जो है नंबर मिलता। तो चलिए फैक्टर्स ऑफ 8 यानी 8 जो है किन किन नंबर से डिविजिबल है इजीली। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको ये बताए थे कि हर नंबर का फैक्टर 1 और वो खुद होता है, यानी यहाँ पर इस लिस्ट में 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहले आप 1 को ही डिनोट करेंगे। उसके बाद 8 ये 2 से डिविजिबल है, फिर 4 से है। उसके बाद 4 इज़ द हाफ ऑफ 8 यानी 4 जो है ये 8 का आधा आ गया, तो डायरेक्ट आप जंप मारेंगे फिर हमारे मेन नंबर पर, वो है 8। यानी 1 2 4 8 ये फैक्टर्स है 8 के, यानी 8 को हम इन नंबर से इनमें से किसी से भी इजीली डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये नंबर्स कहलाते हैं दिए हुए नंबर के फैक्टर्स। नेक्स्ट 18। अब यहाँ पर भी सबसे पहले 1 को डिनोट कीजिए। अब 18 ये 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं, 6 से यस, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 यस 9। अब यहाँ पर 9 ये 18 का हाफ आ गया। अब यहाँ पर आप किसी भी नंबर को चेक किए बगैर डायरेक्ट 18 पे जंप मार सकते हैं, यानी कि ये है 18। 1 2 3 6 9 18 आर फैक्टर्स ऑफ 18। ये 18 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट 23। अब यहाँ पर 1 और ये 23 ये जो है प्राइम नंबर है, इस वजह से ये किसी की भी टेबल में नहीं आता, यानी ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होता। तो 1 एंड 23 आर फैक्टर्स ऑफ 23। नेक्स्ट 48 के फैक्टर्स, यानी 48 किन किन नंबर से इजीली डिवाइड हो जाता। 1 2 3 से होता यस, 4 5 से नहीं होता, 6 या 6 से होता। उसके बाद 7 नहीं, 8, उसके बाद फिर 9 से नहीं होता, 10 से नहीं, फिर बाद में डायरेक्ट 12 से। 12 के बाद क्या और किससे होता है ये, 13 से नहीं होता, यानी कि 30 के टेबल में आता क्या, 48 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 के बाद फिर डायरेक्ट आप 24 में जाएंगे। क्या में जाएंगे, 24 में, ठीक है 24। अब 24 यानी हाफ ऑफ द 48। अब 24 के बाद डायरेक्ट 48। इस तरह से फैक्टर्स ऑफ 48 आर 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। इनमें से किसी भी नंबर से आप 48 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से इनमें से आपस में मल्टीप्लाई किए, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 और 6 का मल्टीप्लाई किए तो आता 48, 1 और 48 का मल्टीप्लाई किए तो आता 48, 2 और 24 का आपस में मल्टीप्लाई किए तो आता 48। ठीक है, फैक्टर्स भी होते हैं और वो इजीली दिए हुए नंबर को डिवाइड भी
करता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल्स पे है कि मल्टीपल्स मालूम करना है। लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट द फर्स्ट 5 multiples of 7, 11, 12, 7, 11, 12 और फोर्थ वन इज 16। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मालूम करना है दिए हुए नंबर्स के, यानी आपको दिए हुए नंबर को 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मालूम करना है। 0 से क्यों नहीं करेंगे? 0 से करेंगे तो 0 ही आता है, तो इसलिए यहाँ पर शुरुआत करेंगे 1 से। 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, 7 इंटू 5। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से बताऊंगा आपको। 7 1 ज़ा 7, ये 14, ये 21, ये 28 और ये आ गया 35। दीज आर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दे दूँ। 11, 22, 33, 44 एंड 55 आर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11। 12 का भी इजीली मालूम कर सकते, 16 का भी मालूम कर सकते। टेबल याद नहीं है तो आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखकर उसका प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ही बताता हूँ ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। ट्वेल्व 1 ज़ा 12, उसके बाद 24, फिर 36, फिर 48 और लास्ट वन इज 60। दीज आर 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। 16 का भी इसी तरह से करेंगे। 16 इंटू 1, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, 16 इंटू 4 एंड 16 इंटू 5। 16, 32, फिर 48, फिर आ जाता 64 और लास्ट में आता 80। इस तरह से ये हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए। लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। सिर्फ और सिर्फ उसे 1 to 5 मल्टीप्लाई करके हम जो है उसके मल्टीपल्स मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट 5 बोला, आगे जो है कभी कभार बोलता 10th मल्टीपल लिखो, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, दिए हुए नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12th मल्टीपल लिखिए तो दिए हुए नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करके आप जो है उस नंबर का 12th मल्टीपल मालूम कर सकते। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो डैट। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो डैट। डिवाइड करे बगैर बताइए, क्या बताइए। फर्स्ट वन इज 19 is a factor of 19 is a factor of हमें डिवाइड करे बगैर ये बताना है कि 19 ये दिए हुए नंबर का फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। अब कैसा करेंगे, चलिए अब ये जो है एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करे बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता। अब ये इस दिए हुए नंबर को आप जो है
थोड़ा अलग स्टाइल से लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? उसकी वैल्यू चेंज करे बगैर सिर्फ़ और सिर्फ उसकी शक्ल चेंज करेंगे। अब इसे जो है इस तरह से लिख सकते हैं, +19 लिख सकते, यस लिख सकते। इसके बाद अब इस दिए हुए नंबर को इस तरह से लिख सकते, 19 × 1 2 3 4 +19। इसे जो है ये 10,000 और 19 का मल्टीप्लाई यानी 1,90,000 हो जाएगा, और ये प्लस में 19 एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म बन गए, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। टर्म जो है डिवाइड होता है प्लस या माइनस के सिंबल के साथ, तो ये कंप्लीट एक टर्म है और ये कंप्लीट एक टर्म है। इस तरह से इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? 19 दिखाई दे रहा, तो इसे 19 कॉमन लिख दीजिए। और जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई का सिंबल डाल के अब यहाँ से 19 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? 10,000 बच गया। तो 10,000 को लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर प्लस एज इट इज़। अब यहाँ पर 19 ले लिए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया? 1 बच गया। इस तरह से यहाँ पर 19 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1, और जो है अब यहाँ पर इन दोनों का कर देंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 19 × प्लस कर दी बात क्या आता? 1 0 0 0, और ये 1 0 में मिला है तो ये इस तरह से हो जाता। तो ये जो है इसको यहाँ पर इस शक्ल में लिखे तो ये और ये दोनों भी सेम है। इस तरह से ये बात समझ में आती है कि इस नंबर का 19 ये क्या है? फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। ठीक है। अब ये होगा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लेंगे। कौन सा? 17 is a factor. 17 is a factor of 17017। चलिए अब यहाँ पर भी यही पैटर्न अपनाएंगे। सबसे पहले लिख देंगे 17017। अब यहाँ पर इसे कैसा लिखेंगे? इसे लिखेंगे इस तरह से 17000 प्लस 17। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इस तरह से लिखने के बजाय आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 17 × 1,000 प्लस 17। ठीक है। अब यहाँ पर ये दो टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा? 17 दिखाई दे रहा। 17 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 1000 प्लस यहाँ पर बच गया 1। इस तरह से 17 × 1001, ये 1 ये 0 में 1 मिलाया तो यहाँ पर आ जाता 1। इस तरह से 1001 को 17 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाता 17,017। तो यहाँ पर हमने बग़ैर डिवाइड करके ये मालूम किए कि ये जो है नंबर्स दिए हुए नंबर्स के फैक्टर है। इस तरह से ये यहाँ पर एक्सरसाइज 3B कंप्लीट होती है, जो कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बेस पे थी, जिसमें हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स किस तरह से मालूम करते हैं उसकी मालूमात हासिल किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स किस तरह से मालूम करते और वो होते क्या है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।